हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं अभिषेक वर्मा इजी मैथ्स विद नैना सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में। अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या, जहां जहां आपको कोई नया कंसेप्ट आता है मैं उसको कंसेप्ट को भी बता रहा हूं और बाकी हम चीजें साथ के साथ डिस्कस भी करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों हम साइमल्टेनियसली लेकर चल रहे हैं, जिसके साथ आपको जो है हर एक चीज का साथ में अंदाजा लग सके। तो आपको हर एक चीज इफेक्टिव तरीके से समझाने के लिए हमें आज की क्लास शुरू करनी पड़ेगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम एक लाजवाब कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल के साथ, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हाजिर है। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम अमाउंट फॉर 2 years इज 280, कि किसी राशि पर 2 साल का ब्याज साधारण ब्याज 280 रुपए है। यह आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का मिक्स में क्वेश्चन है। यहां दोनों के कंसेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम अमाउंट फॉर 2 years इज 294, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि अगर 2 साल में साधारण ब्याज तो है 280 रुपए और 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज है 294 रुपए, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले एक तरीके से समझा देता हूं ब्याज से डायरेक्ट वर्बली, और फिर हम इसके बाद में इसका कंसेप्ट भी देखेंगे कि क्या हमारी चीज हो सकती है। जैसे इसमें कह रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज 280 रुपए है किसी धनराशि पर, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 294 रुपए है, 294 रुपीज है। तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो आप देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, लेकिन जो एक तरीका मैं आपको कराता हूं जिसमें हम अलग अलग लिख के फर्स्ट और सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करते हैं, जो मैं आपको कहता हूं टाइम कंज्यूमिंग तरीका है, बेसिक है, लेकिन हमें वो क्यों आना चाहिए वो अभी देखो। 2 साल में टोटल साधारण ब्याज 280 रुपए है। 2 साल में टोटल साधारण ब्याज 280 रुपए है। साधारण ब्याज आप पूरा जो कैलकुलेट करोगे पूरे जो टाइम स्पेन है उसमें हमेशा बराबर रहता है। कैसे? मैंने आपको बताया कि मान लो आप इसमें 2 साल का 280 रुपए ब्याज है, साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है, यानी पहले साल भी 140 होगा और दूसरे साल भी 140। याद कीजिए वो क्वेश्चन जो हम करते थे कि मैं जैसे आपको ये समझाता था, प्रिंसिपल है 100 रुपए और आपका टाइम है 2 years का, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 10%। ये 100 रुपए और 10% सबसे इजीएस्ट आपका वे है कोई चीज समझने का। कैसे? कि इसमें 10% है, यानी पहले साल तो मुझे 10% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा 10 रुपए। ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। पहले साल भी सिंपल इंटरेस्ट से 10 रुपए ब्याज देना पड़ेगा और दूसरे साल भी 10 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। तो जब आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी आपके स्पेन में, तो हमेशा हर साल आपका ब्याज बराबर रहता है। इसीलिए हम इसको ऐसे निकालते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, कि P का R% T समय के लिए, P का R% यानी कि हर साल कितना ब्याज देना है इंटू T समय के लिए। तो हर एक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर रहता है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो इसमें ये कह रहा है कि 2 years का एसआई जो है, ये हर बार लिखना नहीं है, एक बार समझ लो और आपकी चीजें आसान हो जाएगी। 2 ईयर का एसआई है 280 रुपए, 2 ईयर का एसआई है 280 रुपए, यानी कि हर साल हर पर्टिकुलर ईयर में आपका सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 140 रुपए। 2 साल में मैं टोटल मिला के 280 देता हूं, तो हर साल कितना दूंगा? 140 रुपए। मतलब ये यही कह रहा है 140 तो मैंने दिए पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट के, और दूसरे साल में दिए 140। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में केवल यही फर्क है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा ब्याज है उस पर भी हम ब्याज कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा ब्याज है उस पर भी हम हमारा ब्याज कैलकुलेट करते हैं। यानी कि 200 यहाँ पर 140 और 140 जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा क्या दिया? 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज में हमने 280 रुपए तो ये दिए प्लस 14 रुपए।
यही तो हुआ कि 2 साल जब मैंने चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है तो उसमें हर साल मैंने 140 रुपए के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट दिया, तो 140 और 140, बचे हुए जो 14 रुपए एक्स्ट्रा हैं, बचे हुए जो 14 रुपए एक्स्ट्रा हैं वो क्या होते हैं, वो इसका ब्याज है। यही तो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि हम एसआई और सीआई का डिफरेंस निकालते हैं तो पहले तो एसआई कैलकुलेट कर दो और जो एसआई है फर्स्ट ईयर का उस पर ब्याज कैलकुलेट कर दो। तो इस 14 पर ब्याज लगा है 14 रुपए, सॉरी इस 140 रुपए, इस 140 पर जो हमारा इंटरेस्ट लगा है 14 रुपए, तो आपकी रेट निकल जाएगी 14 रुपए ब्याज लगा है 140 पर, यानी कि 1/10। हर 10 पर 1 रुपए ब्याज लग रहा है तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 10%। अब आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो गया कि मेरे 140 के हिसाब से 2 साल के 280 रुपए तो वो लग गए, उसके बाद एक्स्ट्रा क्या बचा, एक्स्ट्रा बचा मेरा 14 रुपए, तो वो 14 रुपए उन 140 का ब्याज था, तो 10% पर एनम से ब्याज कैलकुलेट हो गया। अब आप देखो यहां पर ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का आ गया। अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूले के हिसाब से चीजें लेकर चलते हैं, क्योंकि उस फॉर्मूले की अभी हमें यहाँ जरूरत है और वो हम समझेंगे। मान लिया मैंने मूलधन जो है मेरा, इस सवाल में हम 100 नहीं मानेंगे, केवल P मानेंगे। मूलधन मेरा P है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरी R%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R% और टाइम है 3 इयर्स का, टाइम है 3 इयर्स का। कैसे ये चीजें चलती है वो आप देखो कि यहां पर हम कैलकुलेट, इतने टाइम तक हम कैलकुलेट करते थे रेट से, अभी हम इस फॉर्मूले की तह तक जा रहे हैं कि कैसे चीजें आपकी चेंज होती है। कि P है और इस पे हर साल R% ब्याज लगता है, P है इस पे हर साल R% ब्याज लगता है, तो पहले साल ब्याज लगा P का R%। इंटरेस्ट यही तो होगा कि हर एक P पर हम R% का ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहले साल ब्याज लगेगा P का R%, दूसरे साल P का R% और तीसरे साल P का R%। यही तो होगा। ये एक बार आप अच्छे से समझ लो, आगे सारे सवाल आप हवा की हवा में कर दोगे कि यहां पर P पर R% के हिसाब से ब्याज लग रहा है, तो ये तो हो गया R%। ये तो आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं केवल जो मेरी मूलधन है, जो मेरा प्रिंसिपल है, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इतना सा है कि हमें ब्याज पर भी ब्याज कैलकुलेट करना है। तो ये जो P का R% है, यहाँ आप R% से मत घबराओ, ये ओरिजिनली में क्या हो रहा है, कोई वैल्यू आई है इंटरेस्ट की, इस पर भी R% का ब्याज लगेगा। R% की रेट से मैं ब्याज दे रहा हूं, तो ये जो ब्याज है R, इस पर भी R% लगेगा। यही तो होगा कि ये मान लो कोई राशि आई है, जैसे मान लो 1000 रुपए कोई राशि थी और मैं 10% से ब्याज दे रहा हूं, उसी उदाहरण से समझो। तो यहां तो मैंने 100 रुपए ब्याज दिया, 100 रुपए और 100 रुपए, अब भी 100 पर भी तो 10% ब्याज दूंगा, यानी 10 रुपए। इस 100 पर भी तो मैं 10% ब्याज दूंगा, यानी कि 10 रुपए। तो वही मैंने किया कि ये तो आ गया 100 और ये उसका 10%, कि P का R% जो आपका इंटरेस्ट आया, उस पे R% का ब्याज और देना है। यही हमने यहां किया है इस उदाहरण से समझ के। तो मतलब इस इंटरेस्ट पर मुझे R% का ब्याज यहां देना पड़ेगा, R% का अगली साल ब्याज देना पड़ेगा। ये जो इंटरेस्ट आया है आपका, मान लो इसको P1 मान लो, ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये P1 है तो P1 का R% सेकेंड ईयर में देना पड़ेगा और R% थर्ड ईयर में। अब ये जो ब्याज आया है, ये जो ब्याज आया है, इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा और इस P का R% फिर से देना पड़ेगा, कि P का R% फिर से देना पड़ेगा। अब आप देखो, एक आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, अब लास्ट एक आपकी चीज बची है, लास्ट एंड फाइनल, कि ये जो ब्याज है इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। सीआई का सिर्फ एक मतलब है कि आप ब्याज पर ब्याज दिए जा रहे हो, जितना आपका ब्याज बढ़ा उस पर फिर ब्याज दो। तो ये आपका ब्याज बढ़ गया, इस पर फिर ब्याज दो, तो ये जो आपका इंटरेस्ट है, ये तो आपका हो गया इंटरेस्ट, ये क्या हो गया इंटरेस्ट, और इस पर फिर R% से इंटरेस्ट देना है, तो ये R%। यही तो हुआ कि हम पहले इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया प्रिंसिपल पर, फिर उस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट,
और जो फाइनली इंटरेस्ट बना उस पर भी इंटरेस्ट। तो यही आपका सिंपल लॉजिक है कि आपको क्या करना है। ये मैं आपको फॉर्मूला के हिसाब से बता रहा हूं कि एसआई और सीआई का डिफरेंस क्या होता है। अब आप देखो इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग कि 2 साल के, अब ये तो आपका जो शुरू में हमने लाइन काउंट की है वो तो है प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 ईयर का सीआई और एसआई का डिफरेंस, तीसरे साल को भूल जाओ कि 2 ईयर का सीआई और एसआई का डिफरेंस, ये 2 साल का सीआई है, यहां तक का 2 साल का सीआई है, इसमें ये दोनों तो एसआई है, तो डिफरेंस होगा पी के R% का R%। यही कंडीशन होगी कि 2 साल का जो सीआई और एसआई का डिफरेंस है वो है पी के R% का R%, यानी पी का R% तो एसआई और उस एसआई का R%, यही होगा। अगर मैं 3 इयर्स के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछूं, अब हम बात कर रहे हैं 3 साल की, अब हम बात कर रहे हैं 3 साल की। आराम से समझो, ये R% सिर्फ समझने के लिए है, वहां इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा। तो आप देखो ये जो ऊपर वाली लाइन है, फर्स्ट लाइन, ये तो एसआई है, ये तो एसआई है। तो जब मैं 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालूंगा तो वो मेरा ये पार्ट काउंट होगा, वो मेरा ये पार्ट काउंट होगा। तो यानी कि 3 प्रिंसिपल का R% का R%, प्रिंसिपल के R% का R% तो 3 बार काउंट हो गया, प्लस लास्ट में एक बार प्रिंसिपल के R% का क्यूब। ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, R% का R% डायरेक्ट लिखूं, इससे डायरेक्टली आप लिख दो P के R% R/100 का क्यूब, ये इसको भी स्क्वायर लिख दो। बार बार R/100 लिखना फालतू टाइम खराब करना है, इसको स्क्वायर में लिख दो। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते। तो कभी आपसे पूछे और डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकालना आसान हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसका भी हम फॉर्मूला भी देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्या हुआ कंडीशन कि दूसरे साल मेरे क्या हुआ कि मैंने इस प्रिंसिपल का इंटरेस्ट दिया, मैंने इस प्रिंसिपल के R% के हिसाब से जो इंटरेस्ट दिया उस पे वापस इंटरेस्ट दिया। तो यही इस फॉर्मूले में कर दूंगा कि मैंने पहले साल तो 140 दिया था इंटरेस्ट। इस फॉर्मूले को देखो, 2 साल में मैंने 280 दिया, यानी पहले साल मैंने जो इंटरेस्ट दिया था वो दिया था 140। अब इस पे फिर से R% दे दूंगा, तो इसका जो R% निकलेगा वो 14 दिया मैंने 140 पे तो हो गया 10%, 14 दिए 140 पे तो हो गया 10%। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ CI on certain amount at certain rate of interest for 2 years is 410 and simple interest for 2 years is 400, then find the amount and rate of interest। कि अगर 2 साल के लिए किसी राशि पर जो आपके इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो तो है 410 रुपए, वो तो है 410 रुपए, और 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है 400 रुपए। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 400 रुपए। तो हमें अमाउंट जो है हमारा प्रिंसिपल, जो हमने राशि उधार ली थी वो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल आसानी से आपका कैलकुलेट हो जाएगा कि आपने 2 साल का आपका एसआई है 400, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का एसआई है 400 रुपए। तो हर एक साल का एसआई निकाल सकते हैं, हर एक साल का एसआई निकाल देंगे 200 रुपए, कि मैं 2 साल में एसआई से 400 रुपए चुकाता हूं, यानी हर साल 200 रुपए। तो ये तो मैंने चुकाए यहाँ पे 200 रुपए, 200 रुपए चुकाए अगली साल। तो जो एक्स्ट्रा मैंने 10 रुपए चुकाए 2 साल से, एसआई में मैं 410 चुकाता हूं, सीआई में 410 चुकाता हूं, जबकि एसआई में 400 रुपए। तो जो एक्स्ट्रा 10 है वो इस 200 का ब्याज है, जो एक्स्ट्रा 10 है वो इस 200 का ब्याज है। एक्स्ट्रा 10 क्या है, वो 200 का ब्याज है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, आपने 10 रुपए चुकाए हैं 200 पर, तो 100 पर कितना हो गया 5%। 10 रुपए चुकाए हैं 200 पर, यानी हर एक 20 पर मैं 1 रुपए चुका रहा हूं, तो 5%। अब आप देखो 5% आपके 2 ऑप्शन में है, बाकी के तो आंसर हो ही नहीं सकते, तो 2 ऑप्शन में आ गई। अब आप कैसे करोगे कि 2 में है तो कोई 2 में ही छोड़ के थोड़ी आएंगे, हम आगे भी कैलकुलेट कर लेंगे।
आप देखो इस फॉर्मूले की मदद से, मैंने इसीलिए आपको ये फॉर्मूला करवाया था कि अगर मेरा मूलधन P है तो जो पहले साल का ब्याज आया वो P का R% है। यही तो होता है कि पहले साल का ब्याज P का R% है, यानी ये जो 200 है, ये जो 200 है ये P का 5% है। P का 5% यानी 1/20 की वैल्यू 200 है। इंटरेस्ट ऐसे ही तो निकालते हैं कि पहले साल मैंने जो 5% से इंटरेस्ट दिया उसकी वैल्यू 200 है, तो मेरा प्रिंसिपल हो गया 4000 रुपए। मैंने 5% की वैल्यू 200 है तो प्रिंसिपल हो गया 4000। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया कि आपका प्रिंसिपल तो है 4000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। बिल्कुल आसानी से हम इस चीज को कर देंगे। अब देखो यहां से आपके वो चीजें काम में आएगी जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले से बताई थी, उसको भी समझेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। इफ द रेशो ऑफ डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑन सम अमाउंट फॉर 3 years and 2 years is ratio 29:9, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि अगर 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, उसका रेशो 29:9 है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब आप फॉर्मूले में पढ़ गए तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप सिंपल सा ऐसे समझो, ये फॉर्मूला था कि 2 साल के SI और CI का डिफरेंस, 2 साल के SI और CI का डिफरेंस था P का R² अपॉन P का R% का स्क्वायर, P का R% का स्क्वायर। और 3 साल के SI और CI में डिफरेंस क्या था, 3 गुना तो ये प्लस इसका R%, 3 गुना तो ये और इसका R%, यही था। तो 2 साल के जो SI और CI का डिफरेंस है उसका 3 गुना, 2 साल के SI और CI के डिफरेंस का 3 गुना प्लस उसका इंटरेस्ट, प्लस उसका इंटरेस्ट। ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद होना चाहिए कि 2 साल के SI और CI का डिफरेंस होगा उसका 3 गुना प्लस जो इंटरेस्ट आया उसका इंटरेस्ट, वही आपका डिफरेंस होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि 3 years का डिफरेंस अपॉन 2 years का डिफरेंस, 2 years का डिफरेंस, इनका रेशो है 29:9, 29:9। अब आप देखो, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है, इसका मतलब ये है इस 9 का तो 3 गुना प्लस इंटरेस्ट, कि 3 साल के SI और CI का डिफरेंस जो होगा वो 2 साल के SI और CI के डिफरेंस का 3 गुना प्लस 9 होता है। इनका रेशो यही होता है कि 3 साल के SI और CI का डिफरेंस प्लस 2 जो है इंटरेस्ट, तो यानी इसका जो इंटरेस्ट होगा R% के हिसाब से वो आया 2/9, कि इस 9 पर 2 का ब्याज लगा है। यही तो हुई कंडीशन इसमें सवाल में कि ये जो आपके इंटरेस्ट आया था इस पर और इंटरेस्ट, ये जो आपका डिफरेंस आया था इस पर और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, यही था। तो हमने यही किया इसमें कि यहां पर 9 का 3 गुना, 9 का 3 गुना प्लस इस 9 पर 2 का इंटरेस्ट, 9 का 3 गुना और 9 पर 2 का इंटरेस्ट, तो 2/9 यानी कि कितना 22 and 2/9%, 22 and 2/9%, ऑप्शन नंबर डी। अब आप देखो, अगर आप इसको वैसे करने बैठ गए सवाल से तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सिर्फ इतना सा आपको फॉर्मूला पता है कि इसका 3 गुना होता है प्लस इंटरेस्ट, तो 3 गुना तो हो गया 27, एक्स्ट्रा 2 जो है इंटरेस्ट है, 2 इंटरेस्ट है 9 पर, तो 22 and 2/9% इसका आंसर हो जाएगा। The difference between CI and SI for 3 years, 2 years and 3 years are 132 and 407 respectively on a certain rate of interest compounded annually। कि 2 साल के और 3 साल के SI और CI में जो डिफरेंस है वो कितना है 132 और 407 रेस्पेक्टिवली, किसी भी एक सर्टेन रेट पर जब आप कंपाउंड करो ईयरली। Find the simple interest in 5 years on the same principal on same rate। कि आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है 2 साल के SI और CI का डिफरेंस और 3 साल के SI और CI का डिफरेंस, वो कितना है 132 और 407। तो हमें बताना है जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है उस पर सेम इंटरेस्ट से 5 साल का
सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल का एसआई क्या होगा। बिल्कुल आसान है, जितना बड़ा आपको सवाल देखने में लग रहा है वो भी नहीं है कि 2 साल और 3 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस 132 और 407 है, तो हमें 5 साल का एसआई कैलकुलेट करना है। तो आप देख लो 3 ईयर का डिफरेंस वो क्या होता है, 2 साल के डिफरेंस का 3 गुना, 2 साल के डिफरेंस का 3 गुना प्लस इंटरेस्ट, 2 साल के डिफरेंस का 3 गुना प्लस इंटरेस्ट। तो आप देखो 2 साल का इंटरेस्ट कितना है, 2 साल का डिफरेंस कितना है 132, यानी कि जो 3 साल का डिफरेंस होगा, 3 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या है, इसका 3 गुना प्लस इंटरेस्ट। तो 407 जो है इसका 3 गुना, अगर आप इसका 3 गुना करो तो आएगा 132 का 3 गुना 396, यानी 396 तो आगे वो प्लस एडिशनल जो है वो इसका इंटरेस्ट है। 396 से कितना ज्यादा है 11। ये आपको समझना है कि जो 3 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस है वो 2 साल के डिफरेंस का 3 गुना प्लस इंटरेस्ट होता है। तो 2 साल के डिफरेंस का 3 गुना तो हो गया प्लस 11 इंटरेस्ट है, यानी आपकी रेट निकल जाएगी कि हमें 11 ब्याज लगा है 132 पर, 11 ब्याज लगा है 132 पर, यानी कि 1/12। 11 ब्याज लगा है 132 पर, यानी हर एक 12 रुपए पर मैं 1 रुपए का ब्याज देता हूं, हर एक 12 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज देता हूं। यही कंडीशन होती है। एक बार आप कमेंट में यस और नो कह दो समझ में आया या नहीं। अब आप देखो मैं हर एक चीज को वहां कंपेयर कर रहा हूं, यानी कि 2 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस, 2 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस क्या होता है, प्रिंसिपल पे 2 बार R% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करें वो, प्रिंसिपल पे 2 बार R% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करें वो, ये जो है R% की वैल्यू है, R% की वैल्यू है। तो आप सिंपल प्रिंसिपल पे 2 बार 1/12 से हम कैलकुलेट करें तो आएगा 132। प्रिंसिपल पे अगर हम 2 बार 1/12, R/100 का मतलब यहाँ 1/12 है, तो इसका मतलब अगर हम प्रिंसिपल पे 2 बार R% से कैलकुलेट करें, प्रिंसिपल पे 2 बार R% से कैलकुलेट करें तो 1/12, 1/12 की वैल्यू है 132। तो प्रिंसिपल हो गया मेरा 132 इंटू 12 इंटू 12, 132 इंटू 12 इंटू 12 हो गया। अब मुझे 5 साल का इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो ऐसा ही डायरेक्ट निकाल देंगे। प्रिंसिपल हो गया 132 इंटू 12 इंटू 12, प्रिंसिपल हो गया 132 इंटू 12 इंटू 12, इसका R% 1/12 इंटू टाइम 5 साल। फॉर्मूला वही रखा है मैंने, फॉर्मूला क्या रखा है, P इंटू R/100 इंटू T, यही तो है। तो P का मान रख दिया 132 इंटू 12 इंटू 12, R/100 उसकी वैल्यू है 1/12, ये R% की वैल्यू है इंटू 5। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, 12 से 12 कट गया, 132 इंटू 7, 132 इंटू 60 को कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया 7320, 7920, 7920 रुपीज। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा 7,920 रुपए। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 132 इंटू 7, 7,920 रुपए। अब यही देखो, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब मैं मिलूंगा आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए आपको इनको रिवाइज करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।